गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑल ऑफ यू। यह क्लास कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए है। प्रकाशिकी का यह हमारा दूसरा लेक्चर है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश किरण एक सीधी रेखा में गमन करती है। उसका रीजन ये है डियर स्टूडेंट कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य का जो मान होता है वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, इस वजह से प्रकाश किरण में एक सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है और किरणों के समूह को प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। तो 2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन बोले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन की घटना एक हम समतल दर्पण के अनुसार देखेंगे और गोलीय दर्पण के अनुसार देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसके एक भाग पे कलई अर्थात पॉलिश किया है और इसका दूसरा पृष्ठ चिकना है जिसको हम लोग परावर्तक पृष्ठ कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका प्रकाश किरण है जो इस परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट गई है। ठीक है, तो जो किरण तल की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है उस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। जो किरण तल से टकराकर जाती हुई प्रतीत होती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, ये आपका इंसिडेंस रे है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक, आपतित किरण तल के जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब को हम इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण जो होता है वो आपका आपतन कोण कहलाता है। आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण वो आपका परावर्तन कोण कहलाता है जिसको स्मॉल आर से निरूपित करते हैं। ये आपका परावर्तन कोण है और ये आपका आपतन कोण है। ठीक है, यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आइए हम इसको लिख लेते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में
लौट जाती है प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, उस नियम को भी हम लोग देखेंगे। इसका पहला नियम जो है, आपतन कोण और परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं, तो इसको हम लोग लिख लेंगे कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात कोण आई जो होगा कोण आर के बराबर होगा। और इसका दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों पृष्ठ के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे। इसका दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से उठाया गया अभिलंब तीनों पृष्ठ के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में क्या नहीं बदलता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, प्रकाश की घटना में प्रकाश की चाल, आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य नहीं बदलते हैं, तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल, आवृत्ति तथा तरंगदैर्ध्य नहीं बदलते हैं। ठीक, लेकिन कलांतर बदल सकता है डियर स्टूडेंट, कलांतर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पे कि मेरे पास कोई समतल दर्पण है, अगर इस पर कोई किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो वह अभिलंबवत परावर्तित भी हो जाती है। यानी कि जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है
तो वह अविलंबवत परावर्तित भी हो जाती है। इस स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान शून्य होता है। इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पे अविलंबवत आपतित होती है तो वह अविलंबवत परावर्तित भी हो जाती है। इस स्थिति में आपतन कोण परावर्तन कोण का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, एक बात यहां से और भी हम लोग जानेंगे कि अगर समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए, ठीक है, अगर समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाता है तो जो परावर्तित किरण होती है वो 2 थीटा कोण से घूम जाती है। तो इस पॉइंट को अभी हम लोग लिख लेंगे यहां पे। यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण टू थीटा कोण से घूम जाती है। ठीक है, यानी कि अगर समतल दर्पण को अगर मान लीजिए कि 30 अंश के कोण से घुमा दिया जाता है तो परावर्तित किरण 60 अंश के कोण पे घूम जाएगी। और एक पॉइंट यहां पे लिख लेते हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है तो वह अभिलंबवत परावर्तित भी हो जाती है। इस स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान शून्य हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण I बराबर कोण R इज इक्वल टू 0। बस डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए।